जय हिंद दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टाइप चल रहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका ज़बरदस्त मैं आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको आज बताने जा रहा हूं और नए टेक्निक के साथ। लेकिन सब में मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, पेन फ्री। मैंने आपको पहले भी कह रखा है, मैं एक बार और रिमाइंड करा दूं कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच डिजिटल लेकर के आऊँगा। डिजिटल बोर्ड लाइव जैसे हो जाएगा ना, लाइव तो अभी नहीं हुआ है, लाइव होने के बाद हमारा प्रोसेस चल रहा है। मैं जैसे डिजिटल बोर्ड की ओर आप आऊँगा तो मैं आपका एक सेशन ही इसका मैथमेटिक्स का रखूँगा, ओनली पेन फ्री सॉल्यूशन। ठीक है, और स्पीड कैलकुलेशन। बच्चा क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन तो बना लेते हैं, बहुत जगह पढ़ते हैं, मेरे पास पढ़ रहे हैं, कोई दूसरों के पास भी पढ़ते हैं, सब जगह अपना अपना ट्राई करता है, बच्चे सब पढ़ते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो पढ़ने वाले बच्चे ना पढ़ते हो, ऐसा बोलना बेवकूफ़ी है, गलत बात है। पढ़ते तो सब है, एग्जाम में क्यों नहीं हो पाता है? और रीज़न बस यही है बाबू, स्पीड नहीं कर पाते हो आप तो प्रॉब्लम होती है। और मैं स्पीड आपको ज़बरदस्त सिखाने जाऊंगा, सिखा भी रहा हूँ और सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, पिछले लास्ट लेक्चर में एक आया हुआ था क्वेश्चन, सात था इनकम और इसका जो है ना 20 था, तो दोनों को जब घटाओगे तो ये 13/20 ना होगा बाबू, 13/20 ना, इसका परसेंटेज में निकालोगे तो 100, तो ये 0 कट गया, तो यानी कि ये हो गया 65%। क्लियर है? अब लास्ट लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था, ये 11वां लेक्चर है, 10वां लेक्चर का आप देख लेना। ध्यान नहीं आ रहा? ये था शायद एक इनकम था, एक एक्सपेंडिचर था, तो सेविंग शायद मांग रहा था या कुछ। तो कुछ भी अगर इसमें करोगे तो माइनस तो करना ना पड़ेगा इसमें, तो इसमें माइनस किया तो 13, टोटल में कितना 20, तो इसका परसेंटेज भी निकालोगे तो 65%। ठीक है, तो 65% आंसर था। तो मैंने आपको बोला ही था कि घर पे आप ट्राई करना, 65% टिक लगा के मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं जरा सा इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कम क्वेश्चन लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूं, आप कंपेयर करना, आप देखना, क्या मैं क्वेश्चन हल्के में निकाल लेता हूं? कभी नहीं। शुरुआत से अभी तक का आप देख लो, मैंने जब भी क्वेश्चन दिया है ना बच्चा, आपके रिजल्ट को देखते हुए दिया है कि आप रिजल्ट कैसे बनाओगे, आप कहीं फंसो नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने उठाया है। चाहे जो भी क्वेश्चन का हो अंजाम, जैसा भी क्वेश्चन हो। ये CDS 2017 में पूछा हुआ है। जब देखिए तो पिछले साल अजीत और सुनील की आय इनकम का अनुपात दिया है कितना बाबू? 4:5 दिया है। किसका? अजीत और सुनील का। बिल्कुल ठीक है। पिछले साल और इस साल, लास्ट ईयर और अभी प्रेजेंट ईयर, इन दोनों का इनकम का अनुपात जो है ना, ये क्रमशः दिया है 6:7 और 2:3, इतना दिया हुआ है। यदि उनके वर्तमान आय यानी प्रेजेंट इनकम का जो है ना कुल योग दिया है बाबू 96,360, तो अजीत का लास्ट ईयर का आय का पता लगाएं कितना था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्या बोले इसको, बहुत ही टिकाऊ क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जबरदस्त है। इसको हैंड पेन फ्री भी बना सकते हैं, लेकिन आप अभी मैं पेन फ्री आपको सॉल्यूशन दे दूं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये प्रोसेस तो बताया नहीं मैंने आपको, कंसेप्ट तो बताया नहीं। पहले कंसेप्ट सीखो। देखो, ये अजीत है और इधर है सुनील, और दोनों का रेशियो कितना है बाबू? 4:5। लेकिन पिछले साल और इस साल का ये दिया है ना, अजीत और सुनील, पिछले साल का जो है ना अजीत और सुनील का आय का रेशियो ये दिया है। लेकिन ये मिक्स भी एक दिया है कि पिछले साल और इस साल का जो आय का अनुपात इतना और इतना है। अच्छा बाबू, पहले इसको बनाने के लिए सीखो। 6 से 7 चला गया, 6:7। पहले आपके सीखो इसको। 6 से बढ़ के 7 हो गया, तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते क्या कि इसको देखो, इसको क्या करो, गुना आप 7/6 नहीं कर सकते क्या? कहेंगे सर कैसे? तो आप बताओ, 6 में गुना 7/6 करो, इसको रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया करो, एकदम आसान तरीका है। 6 कट गया, बताओ ये 7 हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह देखो तो 2:3 है बाबू, तो इसको 2 में 3/2 कर दोगे तो 2 कट गया, तो 3 बचा कि नहीं?
समझ गए? तो आपका जब भी ऐसे आएगा ना तो आप रिवर्स से मल्टीप्लाई करना कि ठीक है सर कर लेंगे। तो आपका पिछले साल लास्ट ईयर का चलते हैं, लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/6 से, करेंगे ना? ये इनकम का मैं बता रहा हूँ, 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? और इसको ये जो 6 है और ये 2 जो है ना बाबू, ये दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। किसका? 6 और 2 का। 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है। आपको इसका रेशियो निकालना है ना, आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो कितना हुआ? 6। और इसी 6 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसी 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये 6 एलसीएम हुआ ना, तो 6 और इसको भी 6। ये आपका लास्ट ईयर का रेशियो निकल जाएगा। समझ में आया कुछ? ये जो लास्ट ईयर का दिया हुआ है ना 6:7, 2:3, तो 7/6 से इसको और 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करो और ये दोनों का एलसीएम निकालोगे। वो एलसीएम जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही लास्ट ईयर का आपका रेशियो निकल के, इनकम का रेशियो निकल के आया। तो कितना हुआ? कहेंगे सर 24 हुआ। और कितना हुआ? 30 हुआ। ये क्या हुआ बाबू? ये लास्ट ईयर का निकल के आया। ठीक है। अब देखो, अब कहता है प्रेजेंट ईयर का भी तो निकालोगे। तो हाँ सर प्रेजेंट ईयर का निकाल के बताइए। प्रेजेंट ईयर का इनकम एकदम आसान है, एकदम पेन फ्री सॉल्यूशन है। तो प्रेजेंट ईयर तो 24 का ही ना 7/6 निकालोगे तो प्रेजेंट ईयर निकलेगा। देखा ना कितना आसान हो गया। अब इस 24 का 7/6 तो 6 चौके 24, 4 7 चौके 28, तो कितना हो गया? 28। और यहाँ पर कितना हो गया? इतना का इतना करोगे तो 15 दूनी 30 कटेगा, तो 15 तिया 45। क्या दिक्कत हो रहा है क्या? इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? 24 का 7/6 करोगे तो 6 चौके 24, तो 7 चौके 28 नहीं हुआ। हाँ 30 का 3/2 करोगे तो 15, 15 तिया 45 नहीं हुआ। क्या यार? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ये तो हमारा लास्ट ईयर का निकल गया और ये प्रेजेंट ईयर का निकल गया। कोई दिक्कत अब नहीं सर, हमारे पास आ गया। अब हमारा ये टेंशन फ्री हो गए हम इससे। हम एकदम एग्जैक्ट जो है ना इंटीजर नंबर पे आ गए। अब तो आसान है। अब दीजिए क्वेश्चन क्या है। तो कहता है उनके वर्तमान आय का कुल योग इतना था। वर्तमान प्रेजेंट का योग कितना है? दोनों मिला के जोड़ो तो 5 8 5 13 के 3 बच गया, 1 4 2 6 1 7। इतना यूनिट का ही वैल्यू दिया है। कितना? 96360। तो कहता है कि अजीत का पिछला वर्ष का आय, अजीत ये है और लास्ट ईयर का कितना है अजीत का? तो कहोगे सर 24 यूनिट है। 24 यूनिट। तो 24 यूनिट का वैल्यू बताओ। तब बच्चा, अब बचकाना हरकत तो आप लोग करने से रहे, कर भी करोगे। क्या करोगे कि 73 यूनिट का इतना, तो 1 यूनिट का कितना? तो करोगे 96360/73। और फिर 24 यूनिट का बोल है निकालने, गुना 24। अब बैठ करके कटकुट करते रहना, 1-2 मिनट लगाते रहना, या फिर मेरे तरीका से बनाओगे। मैंने तो सिखा रखा है ना यूनिट डिजिट। बस सर यूनिट डिजिट मारेंगे, सेकंड में आंसर देके खत्म। यहां तक तो आपने क्या बनाया, सब बच्चे बनाते हैं। यहां तक सब करेंगे, आप उनसे आगे कैसे बढ़ोगे? आप उनसे कैलकुलेशन फास्ट करके आगे बढ़ोगे। बस अब देखो हमारा यहां कंपेयर करते हैं। 0 0 तो सब है, तो ये 1 0 है तो 1 0 आएगा ही, 1 0 आएगा ही। चलो 1 0 2 0 जो आ जाए। अब आगे देखते हैं हम। 4 है और 6 है, 6 चौके 24। कितना आया बाबू? 24, यानी 4 आया। यूनिट डिजिट कितना? 4। 3 से करेंगे तो 8 तिया 24 आ गया, 8 आया। अरे 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4। अब बटन नीचे 7 3 है, 3 यानी 3 से काटोगे 8 तिया 24 नहीं होता है, 8 नहीं आता है। तो 8 वाला कहाँ है? देखो तो कहीं है, यहाँ है आंसर ये। अब आप बैठ करके कैलकुलेशन करते रहो, आपका आंसर यही आना है। मैंने तो सेकंड में निकालने के लिए सिखा दिया, आप जो बच्चे सीख सको। देखो कहता है लाख टके की बात है ये, समझे? जितना मैं आपको आसानी से इतना बता दिया कैलकुलेशन, इतना आसानी से निकालने के लिए, कितना जगह आप पैसा लगा करके भी इतना आसानी से नहीं सीख पाओगे। मैंने आपने शुरुआत से देखो
पूरा लेक्चर 1 से 2 3 4 जितना मैंने लेक्चर दिया सब में देख लो कि कभी मैंने जो है ना बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका कैलकुलेशन किया होगा। सबका मैं यूनिट डिजिट से ही वैल्यू निकाल के देता हूं। जब बाबू सब पे अप्लाई करते हैं तो आप क्यों नहीं करते? तुरंत आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? देखिए सेकंड में आंसर देकर के निकल जाओगे, खत्म। सीख गए? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 3:4, 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8,04,000 रुपया है तो पिछले वर्ष बी की आय, देखो सेम वही क्वेश्चन है ना जो पिछला लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया अभी, बस खाली नाम चेंज कर दिया, अजी था और वो था, यहाँ ए और बी कर दिया। देखो एकदम मौखिक बनना चाहिए इसमें। मैं पहले आपको मौखिक बनाता हूँ, दिखलाता हूँ। 4:3 है तो ये 4/3 हो गया ना। 4/3 से करोगे 4/3 हो गया और ये 6/5, 6/5 यानी 4/3 और 6/5 यानी 3 और 5 का एलसीएम 15। कितना हुआ? 15। तो ये 15 चौक 60 और 15 45 यानी लास्ट ईयर का हो गया कितना? 60 और 45। मौखिक ऐसे भी दिमाग में रखो कि लास्ट ईयर का रेशियो 60-45। तो प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना हो गया? 60 से 4/3 को काटोगे तो 20। अब 20 एक मिनट कितना होगा? 4/3 है ना तो 20, 20 चौक 80। तब प्रेजेंट ईयर का हो जाएगा 80 और इसका हो जाएगा कितना? 6/5। तो 5 से इसको काटोगे 9×45, 9×6 54, इसका हो जाएगा 54। तो यही तो मेन है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का निकालना। ये तो निकाल लो तो तुरंत बन जाएगा यार। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतना है तो वर्तमान तो ये है तो ये दोनों का कुल आय, तो दोनों का यूनिट निकाल लो कितना। तो ये 4 और 8, 8 4 12 13, इतना का ही वैल्यू दिया हुआ है 8,04,000, है ना। तो कहता है पिछले वर्ष बी की आय, तो बी पिछला वर्ष में बी कितना है? तो 45 यूनिट का निकाल लोगे तो आंसर नहीं निकल जाएगा। बोलो, हो गया आंसर खत्म यार। इतना बटा इतना गुना 45 कर लो, आंसर खत्म। चलो इसको बना के दिखाते हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। कितने बच्चे से क्लियर हो गया होगा? चलिए ए और बी का दिया हुआ है कितना? 4:3 का रेशियो, ठीक है। तो लास्ट ईयर का अगर हम इनकम का देखें तो हमको क्या कर रहा है? इतना के रेशियो में, यानी कि इसको हम क्या कर बताया ना अभी मैंने कि 3/4 है तो 4/3 से मल्टीप्लाई करो गुना 4/3 और इसको क्या करोगे? गुना 6/5। तो ये 3 और ये 5 का क्या करना है बाबू? एलसीएम कितना? 3 और 5 का तो कितना होता है? 15 होता है। तो 15 इसमें गुना करोगे ना, 15 गुना करोगे और यहाँ 15 तो कितना हो जाएगा? लास्ट ईयर का कितना निकल गया मेरा? तो 15 चौक 60 और ये 15 45। तब प्रेजेंट ईयर का क्या होगा? तो 60 को 4/3 से करके देखो, 60 को 4/3 से तब ये कितना? 20 चौक 80। ये तो 80 हो गया प्रेजेंट ईयर का 80 और इसका कितना हो गया? तो 45 को 6/5 से गुना करो, 9×5 45, 9×6 54। तो ये कितना बन गया बाबू? 54। तो आपका प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर का निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है अब सर, बन गया मेरा। तो यही तो कह रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय, वर्तमान ये है ना, इसके लिए कुल आय कितना है? 8,04,000। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना निकल रहा है? तो 4 निकल के आया सर। 4 और 4 13, 134 यूनिट, यानी 134 यूनिट का ही वैल्यू दिया हुआ है 8,04,000। इतना लाख दिया हुआ है। तो कहता है तो पिछले वर्ष बी की आय क्या थी? तो लास्ट ईयर का बी का क्या था बाबू? 15 चौक 15 45। तो 45 यूनिट का पूछ रहा है बी का पिछले वर्ष का कितना? तो कहोगे 8.04 बटे 134 गुना 45। ये तो डायरेक्टे कट जा रहा है यार, 6 मरतबे तो डायरेक्टे कट जा रहा है ना।
634 उतना ठीक है। अब 45 गुना 6 तो 0, 6 चौके 24, 24 लाख, मतलब 2.4 लाख, 2,40,000 खत्म, है ना। डायरेक्ट यही सर। अब इसको क्या यूनिट डिजिट से काटोगे, जो स्वयं ही कट जा रहा है आराम से, है ना। क्लियर है। और सही क्वेश्चन था। देखो मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, अभी तक रेशियो 2 दिया है, ए बी सी भी डाल दूंगा, डी भी डाल दूंगा, देखना कितने आराम से बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होना है। मैं सिखाऊंगा तो पूरा अच्छा से सिखाऊंगा बाबू, आप एग्जाम क्रैक कर सको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक। देखिए, देखो बाबू, ये पीटी 2017 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इससे ज्यादा शानदार जानदार क्वेश्चन नहीं हो सकता, जबरदस्त इस टाइप में, इससे मस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से बनाओगे तुरंत बनेगा, पेन फ्री सॉल्यूशन बनेगा। ए बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना है, 3, 4 और 5 दिया है, जबकि उनके पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात जो है ना, क्रमशः 4:5, 2:3, 3:4 दिया हुआ है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपया है, तब बी प्लस सी की वर्तमान आय, जो मैंने बताया एकदम वैसे ही बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। ए बी सी का है ना, ए बी और सी का 3, 4 और 5 के रेशियो में दिया। ये 5/4 हो गया ना बाबू, ये कितना हो गया सर, 5/4 हो गया। ये कितना हो गया, ये 3/2 हो गया। ये कितना मल्टीप्लाई करें, 4/3 से करें, कोई दिक्कत, वही चीज़ है ना। तो ये करेंगे तो ये 4 और ये 2 और ये 3 का एलसीएम, ये 2 तो इसी में 4 में चला गया था, 4 तिया 12। एलसीएम मैंने डायरेक्ट मेथड बताया, कोई करने का जरूरत नहीं है। 12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 से इसको करो, इसको करो, ये लास्ट ईयर का आपका, ये लास्ट ईयर का रेशियो, इनकम का रेशियो निकल जाएगा ए बी और सी का। कितना, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 निकल गया, बिल्कुल। अब बोलो प्रेजेंट ईयर का अगर निकालना है, प्रेजेंट ईयर का इनकम का, तो क्या होगा, तो 36 को क्या करोगे, अरे 36 से को ना 5/4 करोगे ना, चाहे 36 9 5 45 हुआ सर। फिर ये कितना हो गया, ये 36 गुना 3/2, 18 दूनी 6, 18 54 हो गया सर। ठीक है, गलती देखो कर देंगे तो फिर मिस्टेक हो सकता है, 54। फिर ये हो गया कितना बाबू, क्या कैसे कर दिए 36 से यार, फट 48 ना है, 48 बच्चों का 48, 48 गुना 3/2 तो 24, 24 दिया 72। मिस्टेक, थोड़ा मिस्टेक करेंगे तो आगे मिस्टेक होना है, एकदम पक्का है। और ये 60 गुना 4/3 तो 20, 20 चौक 80 हो गया सर। हाँ अब मजा आ गया सर, ये तो सीख लिए, अच्छे से सीख गए होंगे, है कि नहीं। बिल्कुल सर, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर निकालने में अब कभी भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का रेशियो तो आराम से आप निकाल लोगे। अब क्या कहता है, उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500, प्रेजेंट वाला तो ये है, इसका कुल कितना है देखो तो 5 2 7 15 15 4 19, 197 है। कितना, तो 197 यूनिट का वैल्यू ही दिया हुआ है सर, 98,500। तो बी प्लस सी का पूछ रहा है, तो बी प्लस सी का क्या, लास्ट ईयर की वर्तमान में बी प्लस सी का कितना है बताओ, 5 2 7 है और 7 4 11, 117 है। ठीक, एक बार क्वेश्चन चेक कर लें। हाँ सॉरी, ठीक है, 3 2 4
4 5 6, ठीक। तो b प्लस सी का कितना हो गया? b प्लस, अरे यार a प्लस बी क्यों कर दिया? b प्लस सी कितना हुआ? अरे b और c का ना वर्तमान का, तो ये हो गया 2 हो गया सर, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है, 2 15 152 का। तो 152 यूनिट का कितना होगा? यूनिट का वैल्यू जो ये होगा वही आंसर आपका होगा। अब इसको, अब यहीं पर तो फंसिएगा, है कि नहीं? अब कहोगे कैसे सर? तो 197 गुना 152, अब ये आया। अब क्या करें? अब तो काटा पीटी तो बड़ा झंझट, इसको इससे करो, कर लोगे थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। इसके निकट देख रहे हैं, अगर ये दो जीरो हटा दो, 100 ये 200 है, तो 200 और ये 5 मरतबे, शायद तो 7 5 35, हाँ पक्का ही 5 मरतबे कटेगा, यानी 500 मरतबे कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो हटाओ, 5 दूनी 10 के 0 0 हटाओ, 0 0 0 0 1 आ जाएगा, 3 जीरो हो गया। अब कितना हो गया? 25 25 25 25, 10 जीरो बाकी 1, 25 25 1 26, ये होगा आंसर। अब आप गुना करते रहो, इतना से इतना में हमने तो कर दिया, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा वो जो हमारा फेवरेट है, क्या है? यूनिट डिजिट बता दें? चलो मिटा देता हूँ, आराम से बताता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट आपसे दिक्कत होगा, लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो आपसे वो भी दिक्कत नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट हमारा मेन है क्या? 98500 बाय 197 गुना 152, ये हमको करना है। आंसर तो हम पहुँच ही गए, अब थोड़ा यूनिट डिजिट में समझाइए सर। 2 जीरो को तो छोड़ दो, हमने 2 जीरो सब में देखा, 3 3 जीरो है, 2 2 जीरो हटाओ, यानी कि अगला भी 1 जीरो होगा। 5 दूनी 10, 1 जीरो तो और आ गया ना? हाँ सर आ गया। अब हम क्या करें? जीरो वाला तो सिस्टम हटा ही दो। ऊपर में है बाबू ये 85, मैंने बोला था कि यूनिट डिजिट से नहीं आए तो सेकेंड लास्ट डिजिट से करना। ये 85 और ये 52 है। देखो मल्टीप्लाई तो आराम से आपको सिखा रखा है मैंने, ये दोनों का मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस गुना को जोड़ दो, और फिर ये इसको ज़्यादा करने का भी जरूरत नहीं, एक ही डिजिट पे आएंगे। 5 दूनी 10, तो 2 जीरो तो ये आया था, 1 जीरो फिर बढ़ा ना, 1 जीरो, तो 1 जीरो से मतलब हमें नहीं है, छोड़ो। 5 दूनी 10 का ये जीरो होगा। अब यहाँ देखो 8 दूनी 16, 25 25, 16 25 कितना? 25 10 35 40 1 41, कितना हुआ? 41, लेकिन 5 दूनी 10 एक बचा था ना, 41 1 42, बस हमको आगे नहीं करना। हमको 1 जीरो के बाद लास्ट डिजिट हमको पकड़ना था कि क्या होगा, नहीं समझे? 5 दूनी 10, तो अरे ये डबल जीरो तो आया ही ना, सब में ट्रिपल जीरो दिया, तो 5 दूनी 10 यही ना 1 जीरो आया, तो हाँ सर ये आया, इससे हमको मतलब अब नहीं है, हमें तो इसके बाद वाला को डिजिट पकड़ना है जिससे हमको पकड़ाएगा। 8 दूनी 16, 25 25, 25 और 16 होता है कितना? 41, और 41 5 दूनी 10 का जीरो 1 बचा था ना, 41 1 42, बस आगे गुना करने के लिए मैं थोड़ी सिखा रहा हूँ यार, मैं तो आपको फास्ट करने सिखा रहा हूँ। 2 आ गया तो चलो 2, अब हमको लास्ट डिजिट इसका निकल गया सर, कितना? इसका हमको निकल गया 2, कितना निकला? 2, और नीचे का लास्ट डिजिट कितना है? 7, ये 2 है और नीचे का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, आ गया ना 2, कितना मरतबे आया? 6 मरतबे। इसको काटे तो हमारा लास्ट डिजिट 6, तो देखो तो यहाँ 72 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, कौन सा आंसर होगा? आया 6, सेकेंड में बनता है बाबू। मैं यही आपको सिखाना चाह रहा हूँ, मैं बार बार ये करना चाह रहा हूँ कि लास्ट देखो बाबू, एकदम कैलकुलेशन तो ढूंढता उड़ा दोगे, धुआं कर दोगे एकदम कैलकुलेशन को। आप पहले सीखोगे ना, आपको सीखना पड़ेगा लास्ट डिजिट डिवाइड करने, लास्ट डिजिट, और फिर सेकेंड लास्ट डिजिट, क्योंकि जब जीरो रहेगा ना बाबू, जीरो वाला, तो आपको लास्ट डिजिट से कंफ्यूज हो जाओगे, और वो भी ज़्यादा हो जाओगे जब 5 गुना 2 10 हो जाएगा, तो आपको परेशानी होगा कि कटम कुटी, मान लिया जाए 197 और ये है, थोड़ा सा और पेचीदा अंक दे देता, एक और डिजिट बढ़ा देता, तो शायद कैलकुलेशन में आपको बनेगा, तो जरूर टाइम थोड़ा लगेगा। लेकिन ये लास्ट डिजिट इतना सुपर फास्ट है, इतना मस्त चीज़ है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये यूनिट सम आपको बताऊंगा, एक
चैप्टर ही है आपका, उसको बताऊंगा। क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा, मैं तो आया ही था वो क्या कहते हैं स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम कैलकुलेशन का ही लेकर के, लेकिन कुछ का मैसेज आया कि सर एग्ज़ाम है अर्थमेटिक करा दीजिए। बाबू देखो प्रोसेस से चलोगे ना, मज़ा आ जाएगा यार, खूब मज़ा आएगा। अगर आप यूनिट डिजिट मैंने नहीं बताया है आपको, यूनिट डिजिट बताऊंगा, उसमें आपको लास्ट डिजिट बताऊंगा, सेकेंड लास्ट डिजिट बताऊंगा, थर्ड लास्ट डिजिट बताऊंगा, बहुत सारा चीज़ है। उसके बाद कैलकुलेशन की तो ऐसी की तैसी, मज़ा आ जाएगा, कुछ बचने का ही नहीं है। फंसता है बच्चा इसी में, प्रोसेस तो सीख ही जाता है, यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। आप अपने छोटे भाई बहन को भी आप इसको सिखाना, अगर वो कैलकुलेशन में फंस जाए तो उसको कौन रास्ता दिखाएगा, आप ही दिखाओगे ना। आप उनको बताना कि देखो बाबू लास्ट डिजिट से कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट हो गया है। अब तो वैकेंसी भी नहीं आती, वैकेंसी भी कम वैकेंसी है, 100-200 वैकेंसी और लाखों करोड़ों विद्यार्थी अप्लाई करेंगे। कैसे होगा, कैसे बेड़ा पार लगेगा उन बच्चों का। जो तेज बच्चे हैं वो तेज हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा। रीज़न ये है कि यहीं पर फंस जाते हैं वो तो सोचते हैं कि हम तो पूरा बना लिए, और यहाँ पर कट कुट करने लगते हैं, भागा जोड़ घटा गुना करने लगते हैं, तो फिर बाबू फंस जाएगा वो बच्चा, मारा खा जाएगा। थोड़ा सा आप स्मार्ट तरीका अपनाओ, फिर क्वेश्चन को तो यूं ही निकाल दोगे। देखो मैंने दो से रेशियो से दिया था, 3 रेशियो से भी सिखा दिया। कोई दिक्कत है? तीसरे रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं? अगले क्वेश्चन की ओर आए, चलिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑन एग्जाम, सारे गवर्नमेंट एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट है। कितने ऐसे एग्जाम हो गए जिसमें एकदम डिट्टो यही सेम टू सेम, बिना डाटा चेंज किए सेम टू सेम यही क्वेश्चन डाल दिया, चाहे वो रेलवे रहे, एसएससी रहे, बैंक रहे, पीटी रहे, मेंस रहे। तो कई बार ऐसा हुआ कि डिट्टो यही क्वेश्चन सेम टू सेम डाल दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने किसी में नहीं लिखा, आपको इसमें लिखा इंपॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। अब बहुत ही मजेदार है, इसको जैसा समझिएगा। एबीसी की आय का इनकम, आय का अनुपात 7 इतना दिया हुआ है। इनकम का क्या दिया है बाबू? ए, बी और सी का रेशियो 7, 9 और 12 का दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बीआई का क्या? ये तो आय का दिया हुआ है और बीआई का दिया है ये, तो यानी एक्सपेंडिचर का दिया है, खर्चा का 8, 9 और 15 का रेशियो दिया है। यदि एक की बचत, ये देख लो यहाँ समझना, यदि एक की बचत इसकी आय का 1/4 है, एक की बचत जो है ना सेविंग क्या है, इसकी आय का, यानी ए के बारे में बोल रहा है, इसकी बचत क्या है, इसकी आय का 1/4 है, 1/4 है, यानी कि ए का सेविंग जो है ना बाबू, सेविंग 1 है, और इसका इनकम कितना है? इनकम है सर 4 है। और तो जब सेविंग 1 है, इनकम 4 है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा 4 - 1 = 3, और हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो इनकम हो गया 4, एक्सपेंडिचर हो गया 3। यही ना बोल रहा है? एक की बचत इसकी आय का 1/4 है, तो एक बचत 4 में से 1 बच गया, तो खर्चा 3 है ना हुआ। हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा? अब हमको निकालना है इसके बचत का अनुपात सेविंग का, यानी बचत का अनुपात किसका? ए, बी और सी का। एकदम आसानी से बनाओ बाबू। पहले इसको देखो क्या है, इसका रेशियो वो दिया है, तो इसको पहले कर दो। इनकम का 4 है तो गुना 4, और ये है 3 तो गुना 3। कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमको जब इसका रेशियो निकालना है तो पहले ए से ही, ए का शुरुआत करो। ए में दिया है 7, बी में दिया है 8, तो हमको इसको इक्वल तो करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करें? तो ये 7 दिया है तो यहाँ 7 से गुना, ये 8 दिया है तो यहाँ 8 से गुना। सिखा रखे हैं पहले भी हम इसको, सॉरी, ये करना है। तो इससे क्या होगा? अब इसको निकालना। अब बचत मतलब क्या होता है बाबू? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो बचत का निकल जाएगा, है कि नहीं? इनकम में
आय में खर्चे को घटाएंगे तो वही तो हमारा बचत होगा। हाँ सर, तो देखो ए का मैं आपको निकाल के देता हूँ, ए का निकाल के दिखाता हूँ। ए का क्या होगा, 7 गुना 4 गुना 8, 7 गुना 4 गुना 8। ये तो हो गया क्या, इसका इनकम का है ना, ये हुआ। अब एक्सपेंडिचर का तो ये है, तो इसमें घटेगा कितना, 8 गुना 3 गुना 7, 8 गुना 3 गुना 7। बोलो घटेगा कि नहीं घटेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग। तो अब देखो, तो जैसे कॉमन चीज़ है, कॉमन को पकड़ो जरा सा, 8 गुना 4 कुछ कॉमन है, 8 गुना, अच्छा देखो 8 और 7, 8 और 7, 8 7 56, 56 हुआ, 4 में -3 गया 1, 56 गुना 1 कितना हुआ 56। अरे डायरेक्ट करने के लिए सीखो यार, बच्चे की तरह हरकत मत करो, इतना 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 गुना करोगे, इतना 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 गुना करोगे, आएगा तो आखिर वही जो मैं बता रहा हूँ 56 ही आएगा। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाओ। 8 7 56 कॉमन मिल गया, 8 7 56 खत्म। तो 56 और यहाँ पर 56 जो कॉमन निकल गया, 4 और 3 घटेगा तो 1 हुआ, तो 56 गुना 1 कितना 56। तो ए का बचत कितना हुआ 56, ए का बचत 56। अब डायरेक्ट ऑप्शन पे आओ, 56 56 56 कहीं नहीं है, 56 यहाँ है, आंसर ये हो गया। आगे बनाना कौन सा ज़रूरत है, कॉपी भरना है, कॉपी भर लो, दिमाग खाली कर लो, है कि नहीं, ऐसे करना है। बनाना है तो बी का फिर बनाते रहो। बी का फिर क्या करोगे, बी के लिए फिर 9 गुना 4 गुना 8 माइनस 9 गुना 3 गुना 7, ऐसे बनाओ, फिर वो तो निकल के आएगा ही 99, पता है हमको। फिर सी का निकालोगे तो 12 गुना 4 12 गुना 8, 15 गुना 3 15 गुना 7, माइनस में कर दोगे तो निकल के आएगा 69। आप निकालते रहो, कॉपी भरते रहो, मुझे तो नहीं भरना, ठीक है। मैंने तो आपको सिखाना था, आपको सिखा दिया, एकदम स्मार्ट तरीका, सेकेंड में आंसर डन, खत्म, समझ गए। तो आज मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं, यहीं पर इसको छोड़ता हूं। आप इसका खूब प्रैक्टिस करो घर पे। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये रह जाएगा, बस कॉपी में ही रह जाएगा, समझे। कहता है कि दूसरे धन जो है ना, जब तक वो धन रखा हुआ है, दूसरे का धन और किताब का ज्ञान जरूरत पे कभी काम नहीं आया है। दूसरे का धन और किताब में रखा हुआ ज्ञान कभी काम नहीं आया है समय पे। तुम्हारा पैसा है, तुम किसी और को दे दिए हो, वो उसके पास है, तुम्हारी ज़रूरत में वो उसको तुम फ़ोन कर रहे हो, मोबाइल ऑफ कर लिया, या फिर वो उसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं दे पा रहा, क्या तुम्हारे काम आया? नहीं। तो किताब का ज्ञान किताब में ही रह जाएगा, कॉपी का ज्ञान कॉपी में ही रह जाएगा। एग्जाम में बैठे रहोगे, दिमाग ठोकते रह जाओगे, कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए उस ज्ञान को अपने दिमाग में डालो जो आपके एग्जाम के समय आपको काम दे, समझे। तो ज्ञान को कहाँ डालना है, सिर्फ कॉपी में नहीं, अपने दिमाग में। खूब प्रैक्टिस करो बच्चा। मैंने आपको 2 3 बड़ा करके मैंने दिया, पूरे अच्छे से सिखा दिया, समझा दिया, ठीक। अभी इनकम एक्सपेंडिचर ख़त्म नहीं हुआ है, 1-2 लेक्चर और चलेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इससे एग्ज़ाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो 1-2 लेक्चर और चलेंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट टाइप की ओर चलूँगा। इसमें आपका बिल्कुल बेजोड़ बना दूंगा मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने पहले ही कहा था, परसेंटेज और रेशियो ये जम के पढ़ाऊँगा मैं, इसमें कोई कताही नहीं, कोई लापरवाही नहीं होगी, जम के पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर देखना ना, प्रॉफिट एंड लॉस और ये वो जितना तरह का है ना, वो सब देखना कितना आसानी से खिंचाएगा। थोड़ा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा से मैं बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस 3 चैप्टर होते हैं, लेकिन जनरली प्रॉफिट एंड लॉस यही दोनों के टच में रहता है, ठीक है। चलो बाबू, यूँ ही बने रहो, बढ़े रहो, और ध्यान रखो लाइक शेयर सब्सक्राइब पर, ठीक है। आपका भोजन मैंने आपको दे दिया, हमारा कौन सोचेगा, आप ही सोचोगे। ऐसा नहीं कि बस 1000 पार करके आप रुक गए, नहीं, बढ़ाते रहना है, बढ़ते रहना है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।